तुमने सुना होगा कि रात को तन्हा ड्राइविंग मुश्किल से मुश्किल जगहों पर परेशानी का बायस बन सकती है। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि अगर तुम एक वीरान, सुनसान सड़क पर रात के अंधेरे में अकेले ड्राइव कर रहे हो, तो वो खतरा क्यों हर मोड़ पर बढ़ता जाता है। आज हम वो सड़क पर जा रहे हैं जहां रोशनी भी सांस लेकर खत्म हो जाती है। ये वो जगह है जहां हर साए में एक छिपी हुई कहानी है और हर खामोशी एक धमकी। रात के 12 बज चुके थे। शहर की आखिरी रोशनियां मेरे पीछे रह गई थीं और आगे सिर्फ एक लंबी, वीरान सड़क थी। कार की हेडलाइट्स अंधेरे को चीर रही थीं, मगर ऐसा लग रहा था जैसे अंधेरा रोशनी को निगल रहा हो। रेडियो बंद था, फोन की स्क्रीन ऑफ, और माहौल में एक अजीब सी खामोशी फैली हुई थी। मैंने खुद से कहा, बस थोड़ी सी डरायु है, क्या हो जाएगा। लेकिन दिल मानने को तैयार नहीं था। ये वो रास्ता था जिसके बारे में लोग कहते थे कि यहां रात को कोई नहीं आता। पुरानी फैक्ट्रियां, टूटे हुए बोर्ड्स और सड़क के किनारे झाड़ियां जो हुआ में हलकर ऐसे शोर मचा रही थीं जैसे कोई सरगोशियां कर रहा हो। कार की रफ्तार कम होती जा रही थी, जैसे मेरा लाशौर मुझे रोक रहा हो। अचानक सड़क के बीच एक पुराना सा साइन बोर्ड नजर आया, नो एंट्री आफ्टर सनसेट। मैं हंस दिया। लोग भी अजीब होते हैं, बस डराने के लिए लिख देते हैं। मैंने गाड़ी आगे बढ़ा दी। कुछ ही मिनट बाद मोबाइल पर नेटवर्क खत्म हो गया। सिग्नल की आखिरी लाइन भी गायब हो गई। अब अगर कुछ होता तो मैं मुकम्मल तौर पर अकेला था। सड़क अब और भी सुनसान हो चुकी थी। कोई घर, कोई गाड़ी, कोई रोशनी नहीं, सिर्फ मैं और ये अंधेरा। अचानक मुझे लगा जैसे पीछे वाली सीट से कोई हल्की सी आवाज आई हो। मैं फौरन ब्रेक पर पांव रखकर रख गया। दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने आहिस्ता से पीछे देखा। कुछ नहीं था। वहम है, मैंने खुद को तसल्ली दी। लेकिन जैसे ही मैंने गाड़ी दोबारा स्टार्ट की, एक बात ने मुझे अंदर तक हिला दिया। कार के शीशे पर किसी ने हाथ रखा था। मेरे हाथ स्टीयरिंग पर जम गए। सांस रकसी गई। मैंने आहिस्ता से सर घुमाकर शीशे की तरफ देखा। रोशनी में एक धुंधला सा हाथ का निशान वाज़ेह था, जैसे किसी ने जानबूझकर छोड़ा हो। लेकिन बाहर कोई नहीं था। मैंने फौरन गाड़ी स्टार्ट की और रफ्तार तेज कर दी। दिल कह रहा था कि यहां रुकना सबसे बड़ी गलती होगी। कुछ दूर जाकर मुझे लगा कि सड़क बदल रही है। जो रास्ता सीधा होना चाहिए था वो घूम रहा था। जीपीएस तो पहले ही बंद था। अब दिमाग भी कंफ्यूज हो चुका था। अचानक हेडलाइट्स में एक पुरानी टूटी हुई इमारत नजर आई। शायद कोई अबैंडन चेक पॉइंट या फैक्ट्री। मैंने वहां गाड़ी रोक ली। बस 5 मिनट, खुद को संभाल लेता हूं। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, ठंडी हवा ने पूरे जिस्म को जकड़ लिया। इमारत के अंदर से कोई हल्की सी चरचराहट आ रही थी, जैसे कोई चल रहा हो। मैंने आवाज दी, कोई है?" कोई जवाब नहीं। अचानक मेरे फोन की स्क्रीन जल उठी, अननोन नंबर कॉलिंग। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने कॉल रिसीव की। दूसरी तरफ बस एक जुमला था, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। कॉल कट गई। इसी लम्हे पीछे से दरवाजा जोर से बंद होने की आवाज आई। मैं पलटा तो देखा, इमारत का मेन गेट खुद ब खुद बंद हो चुका था। अब मैं अकेला नहीं था, और ये बात मुझे साफ महसूस हो रही थी। खामोशी अब खामोश नहीं रही थी। दीवारों से आवाजें टुकराकर वापस आ रही थीं। हर कदम पर लगता था जैसे कोई मुझे देख रहा हो। मैंने जल्दी से बाहर निकलने की कोशिश की, मगर गेट हल तक नहीं रहा था। अचानक सामने वाली दीवार पर कुछ लिखा नजर आया, जैसे किसी ने नाखूनों से कंधा किया हो। जो आया वो वापस नहीं गया। मेरे कदम लड़खड़ा गए। उसी लम्हे पीछे से आहिस्ता आहिस्ता चलने की आवाज आई। मैंने मड़कर देखा, मगर कुछ दिखाई नहीं दिया। फिर एक सांस की आवाज बिल्कुल मेरे कान के पास। मैं चीख पड़ा और भागकर कार की तरफ लपका। किसी तरह दरवाजा खोला, इंजन स्टार्ट किया और पूरी ताकत से एक्सीलरेटर दबाया। सड़क पर निकलते ही मैंने रियर व्यू मिरर में देखा। पछली सेट पर कोई बैठा था। चेहरा नजर नहीं आ रहा था, मगर आंखें वो सीधी मुझे देख रही थीं। मेरे हाथ कांपने लगे। ये हकीकत नहीं हो सकती, मैं बड़बड़ाया। अचानक वो आवाज फिर आई, अब तुम रास्ता नहीं बदल सकते। सड़क खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। मैं जितना तेज चलाता, रास्ता इतना ही लंबा हो जाता। घड़ी की सुइयां रख चुकी थीं। पछली सेट से वो मौजूदगी अब और करीब महसूस हो रही थी। अचानक सड़क के आखिर में रोशनी नजर आई। मैंने पूरी ताकत से गाड़ी उसकी तरफ मोड़ी। एक जोरदार झटका लगा। आंख खुली तो मैं सड़क किनारे खड़ी गाड़ी में था। सूरज निकल चुका था। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। मैंने सुकून का सांस लिया। शायद ये सब ख्वाब था। लेकिन जैसे ही मैंने कार से बाहर कदम रखा, दरवाजे के शीशे पर वही हाथ का निशान मौजूद था और सीट पर एक पर्ची पड़ी थी।
अगली बार इतने खुश नसीब नहीं होगे।